जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज़ की तरह आपको दिखाने वाला हूँ इंदौर मंडी में भाव। पर सबसे पहले आज आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज यहीं मंडी प्रांगण में कहीं न कहीं प्रोग्राम हुआ था। प्रोग्राम ख़त्म हो चुका, उसकी कुछ झलकियाँ हैं और आप सबके लिए जो आप इतने दिनों से जो चाहते थे वो खुशखबरी जो हमारे वकील साहब, या मैं यूँ कहूँ कि जिन्होंने केस के जो वकील थे, जिन्होंने इस केस को आगे लड़ा, उनके भी आप शब्द सुनेंगे इसमें कि उन्होंने क्या कहा। लगभग नहीं, मैं पूरी तरह से बोल रहा हूँ कि आप किसान भाइयों, आप लोगों की जीत हो चुकी है। ये जो आपकी लड़ाई चल रही थी कि जो लहसुन दोनों मंडियों में बिकना चाहिए, वो चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, तो वो उसकी सबसे पहले आप वो खुशखबरी सुनिए जो अजय जी जो वकील साहब है उनके शब्दों से। और उसके बाद जो आगे जो प्रोग्राम हुआ था उसमें क्या कुछ हुआ, वो तमाम तरह का आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। और आप सभी को बहुत बहुत बधाई। पुनः स्वतंत्रता दिवस की तो बधाई है ही सही, लेकिन वास्तविक मायनों में मुझे लगता है कि आज आप एक बात से वो स्वतंत्र हो चुके हैं, और वो बात ये, हम फसल पैदा करने वाले, हम उस फसल को बनाने वाले, उसमें मेहनत करने वाले, और उसका जब डिसीज़न कहाँ बिकनी चाहिए उसका डिसीज़न जब कोई और ले रहा था, डिसीज़न का आज फैसला आ चुका है कि जो फसल आप लगाते हैं, हम लगाते हैं, जिस पे पूरी तरह से अधिकार हमारा ही होना चाहिए, हम उसको कहाँ बेचें, वो अधिकार हमारे पास ही होना चाहिए। और वो अधिकार अब सुरक्षित है, वो आपके हाथों में है। आगे आप पूरी बात सुनेंगे कि क्या कहा वकील साहब ने और किस तरह का पूरा प्रोग्राम हुआ। तो ये वीडियो थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये खुशी का पल है। हमने 15 अगस्त मनाया और साथ में आज एक खुशी के पल की बात आपके सामने शेयर हुई है। चलिए, जय जवान जय किसान जय बलराम। आगे पूरी बात है, जरूर सुनिएगा। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह से आपको लगातार मंडी की जानकारी, भाव की जानकारी, और उसका आप कहीं ना कहीं फ़ायदा उठा सकें, उसका आप कहीं ना कहीं लाभ ले सकें। तमाम तरह की चीज़ें आपको उस पर मिलती रहेगी। चलिए, जय जवान जय किसान जय बलराम। अजय भैया, केस के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, क्या है ये पहले मार्केट कमेटी के मैनेजिंग डायरेक्टर का जो आदेश आया था, उन्होंने स्पष्ट करा था कि लहसुन की जो कैटेगरी है, अगर कैटेगरी चेंज होगी तो उस कैटेगरी का क्षेत्राधिकार सिर्फ सरकार को रहेगा। लेकिन अगर कैटेगरी चेंज नहीं करते हुए उसके खरीद फरोख्त की, उसके मैनेजमेंट की, उसके ट्रांसपोर्टेशन की ऐसी कोई व्यवस्था की जाएगी, व्यवस्था करने का क्षेत्राधिकार मैनेजिंग डायरेक्टर को है, वो किया गया था। इस आदेश को चैलेंज करते हुए कुछ व्यथित और पीड़ित लोगों ने, जो कि पूर्वाग्रह से ग्रसित थे, हमारे खिलाफ थे, उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अपील लगाई, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बिना समझे, बिना उस पर पूर्ण विचार करे अलाउ कर दी। उसको हमने चैलेंज करा सिंगल बेंच के सामने हमारी जीत हुई। उसको मुकेश सोमानी नामक व्यक्ति ने उससे पीड़ित होकर के और किसानों को हित ना ध्यान में रखते हुए और न ही इस मंडी के आड़तियों को हित ध्यान में रखते हुए एक रिट अपील लगाई, जो कि अलाव हो गई। उसके रिव्यू पिटीशन हमने लगाए थे, क्योंकि हमारा मुख्य मुद्दा ये था कि जो हुआ है वो शासन के क्षेत्राधिकार की उसमें आवश्यकता नहीं है। क्षेत्राधिकार मार्केटिंग कमेटी के, मंडी समिति के मैनेजिंग डायरेक्टर को है, और इसी प्रकार इसकी खरीद फरोख्त का जो मामला है वो उनके क्षेत्राधिकार में उससे डिसाइड होगा। तो लहसुन को हम रिव्यू पिटीशन में जीते हैं, और उन सभी लोगों की हार हुई जो किसानों का हित चाहते हैं, जो किसानों का भला नहीं चाहते, जो कमीशन एजेंट्स का भला नहीं चाहते, क्योंकि कमीशन एजेंट और आड़ती इस मंडी में वो लोग हैं जो न किसानों से कमीशन लेते हैं और न ही किसानों को परेशान करते हैं। दूसरे पक्ष को अगर आप देखें तो ये वो लोग हैं जो किसानों को परेशान करने में विश्वास रखते हैं और किसानों का पैसा जो है डीले करने में रखते हैं, और किसानों को उनका पारिश्रमिक न देने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो न सिर्फ इसमें मंडी के आड़तियों की जीत हुई, बल्कि किसानों के हित की जीत हुई, किसानों का हित सर्वोपरि डिक्लेयर हुआ है, और सच की जीत हुई, न्याय की जीत हुई है। अजय भी, आपको किसानों की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतनी दुखी थे किसान। हम तो रोज़ मंडी में जाते हैं लहसुन में, किसान रोज़ यही बोलता था कि हम परेशान हो चुके हैं, कुछ न कुछ तो हो, इसका कुछ न कुछ तो हो। तो आप मतलब एमपी के सभी किसानों की तरफ से आपका बहुत बहुत एमपी नहीं, मैं तो ये कहूँगा सबकी तरफ से, जितने भी किसान हैं उनकी तरफ से, सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वास्तविकता में इतने परेशान हो चुके थे, इतने दुखी हो चुके थे, क्योंकि पीड़ा हमारे सामने रोज़ हम जब वीडियो बनाते थे आती थी। तो मुझे लगता है कि लाखों परिवार जो आपको कहने की इतनी दुआएं देगा, मुझे लगता है कि वो
ये आपके जीवन का सबसे श्रेष्ठ पल होगा कि इतने लोग आपको दुआएं देने वाले हैं। दिलाता हूँ, ये जीत जो है वो कानूनी रूप से दावपेच की जीत बहुत कम है, लेकिन जो किसानों की शुभकामनाएं और दुआएं जो थी इनकी जीत ज़्यादा है, क्योंकि किसानों के घर बार का, किसानों के दाल रोटी का और किसानों के परिश्रम का फल था। आपको याद होगा लाल बहादुर जी शास्त्री ने शुरू में नारा दिया था हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ था कि जय जवान जय किसान। तो इन दो वर्गों को अगर आप प्रताड़ित करेंगे, पीड़ित करेंगे, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, मान करके चलिए। यही दोनों है जो ज़मीन का सीना चीर करके और उसमें फसल उगा करके इस देश का पेट भरता है। उससे मत खेलिए, मेरे आप भी कहीं के नहीं रहेंगे, आप भी हट जाओ। बहुत बहुत जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान। जय किसान। मंच पर उपस्थित मेरे परिवार का सदस्य मकसूद भाई, संस्था के एक मायने में पितृपुरुष नारायण हरि चौधरी जी, हम लोगों की जो न्यायालय में जीत हुई है, उस जीत के दो सही हकदारों में से एक हकदार मेरे बड़े भाई विजय भैया, दूसरे मेरे सामने खड़े हैं मेरे बचपन के मित्र सुनील पाटीदार जी, तुलाराम जी आहूजा, राजा भैया, और हमेशा मुस्कुराते विपरीत परिस्थितियों में भी अपने स्वभाव का न खोते हुए ओमी भैया। आप सभी का मंच पे स्वागत है। मेरे मित्रों, मेरे परिवार के सदस्यों जो आगे आप बैठे हैं, सभी से थोड़ा प्यार और सम्मान मुझे आज मिला है, वह अकल्पनीय है, अद्वितीय है, कभी ना भूलने वाला है। लेकिन अगर सही मायनों में इस प्यार के, इस सम्मान के हकदार कोई दो व्यक्ति हैं मित्रों, तो एक है मेरे बड़े भाई विजय और एक है मेरे मित्र सुनील पाटीदार। जिस मुकदमे की बुनियाद जब रखी गई तो सुनील विजय भैया को लेकर के मेरे पास आया और बोला कि ये मुकदमा है, ये हमको जीतना है। तो मैंने कहा जीत हार की गारंटी तो मेरे हाथ में नहीं है, मैं तो मजदूर हूँ, मेहनत कर सकता हूँ, वो तो ऊपर वाला जानता है। बोले ना मैं ऊपर वाले को जानता हूँ ना नीचे वाले को जानता हूँ, मैं तो तुझे जानता हूँ, तुझे ये मुकदमा जीत करके देना है, कैसे जीतना है ये तू जाना। इस विश्वास के साथ जब कोई पुराना मित्र आपके पास आता है तो ना कहने की हिम्मत नहीं होती। मैंने ईश्वर का ध्यान करा, बजरंग बली का भक्त हूँ, उनका ध्यान करा, कहा कि ईश्वर हार जीत तो रोज चलती है, लेकिन इस मुकदमे में जीत दिला दे। और उसने साथ किया, आप लोगों का प्रेम साथ में रहा, आप लोगों की शुभकामनाएं साथ में रही और हम यहाँ तक पहुँच गए। विजय भैया आपका हृदय से धन्यवाद, सुनील आपका भी हृदय से धन्यवाद। ये जीत आपकी है। ये जीत न्यायालय से ज़्यादा आप लोगों की है, क्योंकि जितनी शुभकामनाएं और जितनी दुआएं आप लोगों की हमारे साथ जुड़ी थी जब इस मुकदमे की बहस हो रही थी, तो एक शक्ति मुझे अपने अंदर महसूस हुई और वो शक्ति ऊपर वाले से ज़्यादा आप लोगों की शुभकामनाओं ने दी थी कि जब न्याय की लड़ाई लड़ी जाती है इस देश में, तो उस न्याय की लड़ाई अपने आप में एक व्यक्ति को शक्ति किस प्रकार प्रदान करती है, उसका साक्षात उदाहरण जब इस मुकदमे की बहस कर रहा था तो मुझे अपने आप में अनुभूति हुई। मैं आप सबको सैल्यूट करता हूँ मेरे भाइयों। छोटी सी बात जो दिल में आई है, आप लोगों को सभी धर्म के लोग मेरे यहाँ मौजूद हैं और ये देख करके मुझे वाकई अच्छा लगता है। और मुझे दो पंक्तियाँ जो मेरे बचपन से मुझे परिवार में सिखाई गई है, आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि हमेशा याद रखिएगा, इस एका जो आपके बीच है, जो सामंजस्य है, जो समन्वय, इसको मत छोड़िएगा। अंग्रेजी में इसको सेक्युलरिज्म कहते हैं, मैं हिंदी में इसको शब्द कहता हूँ हम तो सभी हैं, ह से हिंदू, म से मुसलमान, जब तक ये दोनों नहीं मिलेंगे हम एक नहीं होंगे, ये याद रखिएगा। सिर्फ दो पंक्तियां हमेशा जीवन में याद रखिएगा, इस छोटे भाई की बात मान करके कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू ही है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। मैं यही दो पंक्तियों को खत्म करता हूँ। सुनील आपका आमंत्रित करता हूँ स्टेज पे। मेरा स्वागत तो बहुत हुआ, सबका मंच पे स्वागत हुआ, मैं स्वागत करना चाहता हूँ इन दो व्यक्तियों का जो इस जीत के सही हकदार है, विजय भैया और सुनील। आपका प्यार और स्नेह बना रहे मित्रों।
और ऐसा ना हो कि इस 15 अगस्त के बाद आप मुझे भूल जाओ, क्योंकि जो प्यार आपने दिया उसके बाद मैं तो आप लोगों को भूल नहीं सकता, तो मुझे भूलिएगा मत। सुख की घड़ी में, दुख की घड़ी में, मुश्किल की घड़ी में, प्रसन्नता की घड़ी में मुझे याद रखिएगा। मैं हाजिर होता रहूँगा। ईश्वर हम सबको स्वस्थ और प्रसन्न रखे। जय हिंद। जय जय। धन्यवाद।
है।